लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने वेरिएबल के बारे में पहले हमने बताया भी था, और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है कि a linear equation of two variables x and y is of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0। देखिए क्या है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे 5x plus 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सा वेरिएबल है, x एंड y, टू वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब देखिए जैसे ये ax और यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। अब यहाँ पर दो बातें समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। देखो यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होगा, b भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा भाई, देखो सुनो, मान लेते हैं a जो है वो 0 के बराबर हो जाए और b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी b 0 के इक्वल ना हो। तो देखो इससे आपका ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जा रहा है। देखो जब आप a की यहाँ पर 0 रखेंगे, पुट करेंगे, तो 0 इंटू एक्स प्लस, है ना, b को आप वैसे रहने दीजिए, प्लस c इक्वल टू 0। तो 0 से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन रिड्यूस होकर के आपका by प्लस c इक्वल टू 0 का हो गया। अब आप बताइए इसमें 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? यहाँ पर 1 वेरिएबल हुआ, क्या हुआ, 1 वेरिएबल। तो अगर हम a इक्वल टू 0 रख देंगे और b 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगा। और जबकि आप क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे यही है लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप a इज नॉट इक्वल टू 0 रख दीजिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, और b 0 के इक्वल कर दीजिए, तब ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा, a को a ही रहने दीजिए और b की जगह पर 0 रख देंगे, बोलो बेटा, प्लस c इक्वल टू 0, तो ये 0 इंटू y 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो करके इस फॉर्म में आ जाएगा। तब ये देखिए ये कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है, बोलो, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। और ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी इक्वेशन रखिए जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, जैसे 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब ये इस फॉर्म का है कि नहीं है, देखिए ऐसे भी देखो, इसको
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है। अब पावर 1 है तो लीनियर हो गया, 2 वेरिएबल हो गए, इक्वल टू 2 है, यानी ये इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का करना है। तो आप क्या काम करेंगे, 5x यहाँ प्लस कर दीजिए, ब्रैकेट में माइनस कर दीजिए 3y, और ये प्लस 2 उठा के इधर ले आएंगे तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर आप कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो आपने ये देखा कि a linear equation of two variable x and y is of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers। अब रियल नंबर भी आपको पहले ही चैप्टर में हमने बताया था कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो a, b, c are the real numbers रहेंगे, and a is not equal to 0 and b is not equal to 0, ये इसकी कंडीशन है। Okay, I hope you will understand linear equation of two variables. Okay.